तो लीजिए अब हम आ गए हैं अंदर की ओर मीनार और मस्जिद का पूरा एक नज़ारा देख सकते हैं यहाँ से। ये जो आप हौस पे जो बैठने का देख रहे हो आप, ये तख्ता जिस पे उसको आप देख सकते हैं कितना शाही अंदाज से बनाया गया है। ये जो दिखाता हूँ कि यहाँ पर किन किन हजरत की मज़ारें यहाँ पर मौजूद हैं, मतलब किन किन का यहाँ पर मकबरा है, कब्र है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल एफडीज ब्लॉग्स में। तो आ गए अब हम ये मस्जिद की तरफ, मक्का मस्जिद। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम की वीडियो में बताया था कि अब हम लोग अंदर मक्का मस्जिद की तरफ जाएंगे। तो ये है मक्का मस्जिद और ये है मक्का मस्जिद का मेन डोर, जो कि 450 साल पुराना है और ये मस्जिद भी 450 साल पुरानी ही है। मस्जिद की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए मस्जिद में ये बड़े बड़े जो आप गोल गोल चीज़ देख रहे हैं, ये मतलब सुरक्षा कवच है। ये उस टाइम पर ये हाथी और घोड़ों के मार को भी झेल सकते थे, इतनी ताकत होती थी इन दरवाज़ों में भी। तो लीजिए अब हम आ गए हैं अंदर की ओर और आप चार मीनार और मस्जिद का पूरा एक नज़ारा देख सकते हैं यहाँ से। कितनी बड़ी मस्जिद और बहुत ही प्यारी है, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है ये। तो आइए जानते हैं इस मक्का मस्जिद के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। तो चलिए हम यहाँ से चलते हैं ऊपर सीढ़ियों की मदद से और दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो ऊपर आने के बाद सामने की ओर ही आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बहुत बड़ा सा वज़ू खाना, यानी कि हौज़ जिसको कहा जाता है, वो यहाँ पर मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत हौज़ है और काफ़ी बड़ा हौज़ है, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। साउथ एशिया की तारीख में ये एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बड़ी मस्जिद है। हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिदों में शुमार है इसका। ये आसार कदीमा में भी इसका जिक्र आता है, तारीखी मस्जिद में इसका शुमार है। जैसे कि मैंने बताया कि 450 साल पुरानी मस्जिद है ये। इसका जो भी खर्चा आता है वो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से मेंटेन किया जाता है, मतलब कि इसका जो भी खर्चा आता है वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है। ये मस्जिद कुतुब शाही ख़ानदान के बादशाहों ने तामीर की थी, मतलब जो बादशाह थे कुतुब ख़ानदान के थर्ड बादशाह, जिनका नाम था सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। तो उनका एक ख्वाब था कि मतलब इस बड़े से शहर में एक बड़ी सी मस्जिद हो। हालांकि उस टाइम पे हैदराबाद का नामो निशान नहीं था। हैदराबाद एक मतलब एक ख्वाब में देखा गया था, मतलब एक सोचा गया था कि मतलब हाँ कि यहाँ पर एक बड़ा शहर बनेगा जिसका नाम हैदराबाद होगा। तो उससे पहले मतलब उन्होंने एक मस्जिद तामीर करने की का सोचा था। फिर उसके बाद उन्होंने उस ज़माने के इंजीनियर्स और जो सर्वेयर्स होते हैं, जो सर्वे करते हैं जगह को, उनको मतलब पैगाम दिया कि एक ऐसी जगह तलाश की जाए जहाँ पर मतलब एक मस्जिद, बड़ी सी मस्जिद को तामीर की जाए। फिर वो लोग वहाँ पर उस जगह के लिए, मतलब मस्जिद की जगह को तलाश करने के लिए गए, जहाँ पर उन्हें एक बड़ा सा मैदान मिला। मगर वहाँ पर एक बुज़ुर्ग हस्ती बैठी हुई थी। उन्होंने पूछा, आप लोग क्या तलाश कर रहे हैं? तो उन लोगों ने बताया कि बादशाह का फरमान है कि एक ऐसी जगह तलाश की जाए जहाँ पर मतलब एक बड़ी सी मस्जिद को मतलब बनाई जाए। तो वो बुज़ुर्ग हस्ती ने कहा कि वो मस्जिद यहाँ नहीं बन सकती। तो उन लोगों ने पूछा फिर वो मस्जिद कहाँ बन सकती है? तो उन्होंने इस जगह की निशानदही करी जहाँ पर ये मस्जिद अभी मौजूद है। फिर सुल्तान ने भी उन मतलब बुज़ुर्ग की बात को मतलब इनकार नहीं करते, उनकी बात को मंजूरी दे दी। फिर मतलब उसके बाद सुल्तान ने मस्जिद को बनाने का नक्शा बनाने वाले जो उस ज़माने के जो आर्किटेक्ट थे उनको बुलाया और मस्जिद का नक्शा बनाने के लिए कहा। और उसके बाद फिर बादशाह ने एक अहम बात ऐलान करवाई कि जो शख्स अपनी ज़िंदगी में, यानी कि जब से नमाज़ फ़र्ज़ होती है हमारे इसमें, मतलब 7 साल की उम्र से एक भी मतलब नमाज कज़ा नहीं हुई होगी अब तक की, वो ऐसे शख्स को तलाश करे। तो उसमें से कोई भी शख्स नहीं आया सिवाय 2 शख्स के, जो कि उन्होंने ये ऐलान किया कि साहब हमारी मतलब एक भी नमाज कज़ा नहीं हुई, जहाँ तक हमें याद है, अगर हुई भी होगी तो 1 या 2। तो बादशाह ने कहा कि मैं भी मतलब कसम खाता हूँ कलाम पाक पर हाथ रख के कि मेरी भी फ़र्ज़ नमाज क्या, मेरी तो तहज्जुद की एक नमाज भी मतलब कज़ा नहीं हुई, यानी कि एक नमाज भी छूटी नहीं। फिर बादशाह और वो जो 2 शख्स थे उन लोगों ने, मतलब ये तीनों जनों ने मिलके इस मस्जिद की तामीर का काम शुरू कर दिया, मतलब मस्जिद बनाने का काम शुरू कर दिया। मस्जिद का काम तो शुरू तो हो चुका था, लेकिन मस्जिद का काम मतलब मुकम्मल नहीं हुआ था। ऐसे धीरे धीरे करते जो मतलब थर्ड बादशाह थे जिन्होंने इसका मस्जिद का तामीरी काम शुरू किया था, वो फिर उसके बाद 3 कुतुब शाही ख़ानदान के 3 बड़े बादशाह और आए, तब भी इस मस्जिद का काम मुकम्मल नहीं हुआ। फिर उसके बाद मुग़ल सल्तनत के जो आखिरी बादशाह थे हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह,
वो हिंदुस्तान के दौरे पर थे, तो वो आए और इस मस्जिद के तामीरी काम को संभाला। तो ऐसे करते हुए मतलब इस मस्जिद को बनने में 74 साल लग गए। ये जो आप हौस पे जो बैठने का देख रहे हो आप, ये तख्ता जिस पे बैठते हैं, बैठक जिसको बोलते हैं, जिससे बैठ के हम लोग वज़ू करते हैं, उसको आप देख सकते हैं कितना शाही अंदाज से बनाया गया है। ये जो पूरा ऊपर जो आप पत्थर देख रहे हैं, इसके ऊपर ये पूरा जो मक्का मस्जिद में जो पत्थर लगा हुआ है वही पत्थर यहाँ पर भी लगा हुआ है। और ये जो पत्थर है ये सऊदी अरब के शहर मक्का से मंगाया गया है, इसीलिए इस मस्जिद का नाम सऊदी अरब के शहर मक्का के बेस पर ही रखा गया है। इस मस्जिद की ऊंचाई 35 गज की है और अंदर का जो एरिया है वो 200 मीटर का है, और जो सहन है इसका मतलब बाहर का वो 2005 मीटर में फैला हुआ है। और जो ये मस्जिद का जो अंदर का जो हिस्सा है वो 2 गज ऊंचे उसमें बनाया हुआ है, मतलब 2 गज की ऊंचाई रखी गई है, उस पर बना हुआ है अंदर का हिस्सा। अंदर की जो मस्जिद का जो अंदर का जो हिस्सा है वो मस्जिद के अंदर अभी कई काम चल रहे हैं। और जो सीएम है वहाँ के, जो करंट सीएम है, उन्होंने 9 करोड़ देने का कहा है, मतलब मस्जिद के तामीरी काम के लिए। कुतुब शाही ख़ानदान के 7 बादशाह इस मस्जिद की खिदमत करते आ रहे हैं। उस ज़माने में सऊदी अरब में फाका कशी हुआ करती थी। ऐसा कहा जाता है कि मतलब जो यहाँ से जो नवाब और जो सुल्तान बादशाह होते थे, उम्रा और हज की नीयत से वो लोग वहाँ जाते थे, तो कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाया करते थे। तो उसके अवज़ में, यानी कि मतलब उसकी रिटर्न में वो लोग वहाँ से कुछ ना कुछ देते थे, जैसे कि जायनमाज है या कुछ तस्वीर वगैरह, कुछ और चीज़, या फिर सरकार के आसार मुबारक वगैरह जैसे दिया करते थे। और हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर के आसार मुबारक रिटर्न गिफ्ट में देते थे, और वो जो कि इस मस्जिद में आज भी मौजूद है। तो चलिए अब मैं यहाँ से आपको अंदर की ओर लेके जाना चाहता हूँ और दिखाता हूँ कि यहाँ पर किन किन हज़रत की मज़ारें यहाँ पर मौजूद हैं, मतलब किन किन का यहाँ पर मकबरा है, कब्र है। तो आसिफ शाही ख़ानदान के बादशाह, जिनको कुतुब शाही ख़ानदान या फिर निज़ाम भी कहा जाता है, तो उनकी और उनकी अहलिया और फिर उनकी साहबजादी और शहज़ादों की यहाँ पर कब्र मौजूद है। यहाँ पर मतलब सब तदफीन है, यहाँ पर पहले से लेके 6 बादशाह तक यहाँ पर तदफीन है। सबकी आप यहाँ पर कब्र देख सकते हैं, सब एक लाइन से यहाँ पर तशरीफ़ लिए हुए हैं। और जो ये मकबरे पे जो आप पत्थर देख रहे हैं, ये इटालियन मार्बल का यूज़ किया हुआ है यहाँ पर, और साइड साइड में अच्छी खासी नक्काशी की गई है यहाँ पर, या फिर दूसरे लैंग्वेज में आप उसको ग्रेनाइट या फिर संगे मरमर भी कह सकते हैं। पहले यहाँ आसमान के नीचे मतलब सबकी कब्रें थे। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर जो बना हुआ है स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये मौजूद नहीं था, पूरा खुला हुआ था, खुले मतलब आसमान के नीचे यहाँ पर कब्रें मौजूद थी। फिर एक टाइम मतलब यहाँ पर मीर अली खान जो है, मीर उस्मान अली खान, वो एक दफ़ा यहाँ पर विज़िट की है, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर सब चीज़ें खुली हुई है, मतलब तो उनको ऐलान किया कि इस सब चीज़ों को मकबरे में कर दिया जाए। तो इस तरह का, जैसे आप देख सकते हैं इस वीडियो में, इस तरह का मकबरा ये बाद में बनाया गया, सर 1990 की बात है ये। तो ये जो पत्थर है वो भी सेम उसी प्रकार के पत्थर का यहाँ पे यूज़ किया गया है। पहले यहाँ पर सिर्फ ये मस्जिद थी, मस्जिद के बाद फिर ये एडिशनली मतलब कई सालों के बाद ये मकबरा बनाया गया, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो मस्जिद के बाहर साइड में अगर आप आएंगे नीचे साइड में, तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी कब्रें और मकबरे वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि देख सकते हैं आप इस वीडियो में। और कहा जाता है कि ये जितने भी मकबरे हैं यहाँ पर, ये सब इमाम मकबरे हैं, और कोई मलिका वगैरह हुई होगी उस टाइम पर, तो उन सब की यहाँ पर कब्रें वगैरह मौजूद है। और जो अभी 8वें नवाब थे यहाँ के, नवाब मुकर्रम जहाँ बहादुर, उनका भी अभी मतलब इस फ़ानी दुनिया से वफ़ात हो गई, मतलब वो इंतकाल कर गए। तो उनकी कब्र भी उसी जगह मकबरे में बनाई जाएगी जहाँ पर उनके दादा परदादा और ये सब मौजूद है, उनके जो ख़ानदान के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी ख्वाहिश थी, वो असल में वो रहते थे वहाँ पर तुर्की में, और उनकी ख्वाहिश थी कि मैं अगर ख़त्म हो जाऊँ तो मुझे हैदराबाद के मक्का मस्जिद में, जहाँ पर उनके ख़ानदान के लोग मौजूद हैं, वहीं पर उनको दफनाया जाए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग मक्का मस्जिद पर, और यहाँ की जो खुसूसियात थी, यहाँ की जो हिस्ट्री रह चुकी उस चीज़ के बारे में, निज़ाम्स के बारे में। कैसा लगा मेरा ये व्लॉग आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।